रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम मना रहा था योगा, जिसमें हमारे साथ ताउन कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और सेम का। ओम वर्ड का उच्चारण करेंगे और एक ही बार में बोलेंगे ओ। नाजरीन, जैसे कि पिछले 1-2 हफ्ते से आप लगातार सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से योगा कैंपेन चलाई जा रही है। फिर से ऊंचा हो जाए, नेक्स्ट को सीधा करें। ध्यान रखिए, एक आसन आपको कम से कम 6 बार करना है। अभी आप सिर्फ ये देखें कि आपके पाँव की डायरेक्शन कैसी रहेगी। क्या आपको लगता है कि योगा आपको हर रोज करना चाहिए? Today we are observing the International Yoga Day. For this particular event, I welcome you all to today's function at Army Guru School Kota. Yoga is such a practice that gives you physical, mental and intellectual well-being. Today we always speak of wellness and well-being. Considering the present situation of our society and our lifestyle, it is very important or on a prior condition requirement that we maintain ourselves. Therefore, though we are celebrating the International Yoga Day today on 21st June every year, but this yoga must and physical stability is always maintained. नाउ ओपन योर आईज। ऐसे हैं जो हमारे इस पोर्शन में काम नहीं करते। ये वर्ड का जैसे हम लेते हैं तो इसमें हमारे इस वाले मसल्स पे वाइब्रेशन बनती है, और जो आजकल की जो एक नई बीमारी चल रही है दैट इज थायराइड। स्ट्रेच, नाउ रिलीज। पहले टोज को नीचे लाओगे, फिर आस्ता सा यहां नीचे लाओ। उसके बाद दोनों हथेलियां, ध्यान रखें कि इसको आप बिल्कुल जोड़ेंगे ही। दोनों नीज को आपस में जोड़े, हाथ उसके ऊपर रखें और उसके बाद बैकबोन बिल्कुल सीधी। आपको लगता है कि योगा आपको हर रोज करना चाहिए? यस, योगा को हमें अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है एक दिन के लिए, ये हमें पार्ट बनाना ताकि हम हमारी लाइफ हो जो वो आगे आने वाली सक्सेसफुल लाइफ। बहुत ही अच्छी मैसेज दी है जुल्फकार ने कि योगा को हमें अपना लाइफ का जो है पार्ट बनाना चाहिए। रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम पिछले 2 हफ्ते से योगा कैंपेन चला रहा है आपके ताउन से, जिस तरह से आपकी फ़ोन कॉल्स, आपकी मैसेज, और इस योगा कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने में आपका अहम रोल है। और जिस तरह से अभी आपने योगा के दृश्य देखे, हमारे योगा ट्रेनर अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो आज बच्चों को योगा करा रहे थे 9th इंटरनेशनल योगा डे पे। और इस योगा कैंपेन में हमारे साथ हमें ताउन कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और सेम का, और साथ ही साथ हम मना रहे हैं 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। हमारे साथ योगा ट्रेनर हैं रोमल कपूर सर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, मुझे आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, अपना कीमती वक्त दिया और बच्चों को योगा सिखाया, और हमारे रेडियो पीर पंजाल के साथ ताउन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर, सबसे पहला सवाल, योगा कहाँ से निकला, कब से स्टार्ट हुआ? सर, योगा हमारे बिल्कुल एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। बेसिकली ये भारत का ही दिया हुआ योगा है जो आजकल वेस्टर्न कल्चर में जो फॉरेन कंट्रीज भी ये यूज कर रहे हैं। बेसिकली हमारे लोगों ने क्या किया था, हम लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत चेंज हो गया था। हम लोग बाहर की एक्सरसाइजेस को यूज करना स्टार्ट कर गए थे, और मैक्सिमम लोगों को तो ये तो नॉलेज ही नहीं थी कि उन एक्सरसाइजेस को करना किस तरह से। इससे अच्छा है कि हम अपने पुराने कल्चर को ही अडॉप्ट करें। तो हमने फिर से, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी जी, 2015 में उन्होंने ये योगा फिर से भारत में स्टार्ट किया। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या योगा के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम है? सर, योगा के लिए कोई ऐसे तो स्पेसिफिक टाइम नहीं है, फिर भी बोला जाता है कि योगा को सूर्य निकलने से पहले किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पर हमारी बॉडी बहुत फ्रेश होती है। क्योंकि योगा के टाइम पे सबसे लास्ट का जो आसन रहता है वो रहता है सूर्य प्रणाम। उस सूर्य प्रणाम में लगभग 16 आसन होते हैं। 16 आसन होते हैं एक ही आसन में। बिल्कुल वही है ना कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत वास्ट है, इसके लिए हमें वक्त चाहिए। जिस तरह से पिछले 1-2 हफ्ते से हम ये योगा कैंपेन चला रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने इससे कुछ फ़ायदा उठाया होगा, और आपकी कॉल्स और आपका इंटरेस्ट देख के ही हमें लगा कि आप इस कैंपेन में बहुत इंटरेस्टेड है। सर से एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अगर महिलाओं में डिलेड पीरियड्स होते हैं या मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जब होता है, उसके लिए कितना बेनिफिशियल है और क्या क्या तरीके हैं करने? बिल्कुल सर, जैसे कि मैक्सिमम टाइम पर लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज, अगर लड़कियां अपने मासिक धर्म में चल रही हैं, जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बोलते हैं, तो बोलते हैं कि उस टाइम पे लड़कियों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। लेकिन योगा आप उस टाइम पे भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे योगा के आसन हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज ये योगा कर सकते हैं। कहा जाता है कि कुछ ऐसे आसन हैं जिसमें
प्रेगनेंसी के टाइम पर जब एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, उस टाइम पे उसे उतनी पीड़ा नहीं होती इस योगा आसन करने के बाद। दैट मीन्स कि इसमें ये भी बहुत, ये दोनों चीजों में, प्रेगनेंसी में भी और मेंस्ट्रुएशन दोनों में ये बेनिफिशियल। बेनिफिशियल। सर जाते जाते योगा के कुछ बेनिफिट्स आप बता दीजिए। बेनिफिट्स जैसे कि आजकल के टाइम पर लोग देखते हैं कि लोगों को वेन की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे योगा में बहुत से आसन है जो आपके ये थायराइड के जो हार्मोन्स है उनको बैलेंस करते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर कहीं कोई स्टिफनेस है, कहीं कोई जॉइंट पेन है, और कहा जाता है कि योगा ना कि आपकी बॉडी को तोड़ने और मरोड़ने का काम करता है, ये आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल और हेल्थ तीनों को ठीक करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और हमारे बच्चों को ट्रेन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। रेडियो पीर पंजाल 90.4 FM मना रहा था योगा, जिसमें हमारे साथ ताउन कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और सेमका, और इसी के साथ साथ हम मना रहे हैं 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस योगा कैंपेन में हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े, जिन्होंने करीब 200 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और हमारे साथ इसमें ट्रेनर थे रोमल कपूर, जिन्होंने बच्चों को ट्रेन किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने हमारे प्रोग्राम्स में कॉल्स और SMS के द्वारा इस योगा कैंपेन, इस योगा प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले दिनों में भी योगा को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाओगे, जो हमारी, जिस तरह से हमारे ट्रेनर ने कहा और हम सुनते भी आ रहे हैं कि योगा हमारी माइंड, हमारी स्पिरिचुअल जो इनर हमारी ताकत है, इसके लिए कितना बेनिफिशियल है, इसको आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाओगे। इसी तरह से आप आगे भी योगा करते रहोगे। आप देखते रहिए रेडियो पीर पंजाल 90.4 FM, और के साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेमका का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव हमारे रेडियो पीर पंजाल को दिया, हमें ये मौका दिया कि हम इस प्रोग्राम को करें। और एक बार फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया जो हमारे साथ इसमें जुड़े, इस योगा प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू आर्मी गुडविल स्कूल, थैंक यू वंस अगेन हमारे ट्रेनर रोमल कपूर सर। आप देखते रहिए रेडियो पीर पंजाल 90.4। नाजरीन, जैसे कि पिछले 1-2 हफ्ते से आप लगातार सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से योगा कैंपेन चलाई जा रही है। यकीनन आपने हमारे भी रेडियो पीर पंजाल के तमाम सोशल मीडिया हैंडल पे आपने देखा होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज आर्मी गुडविल स्कूल पोठा में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसके अंदर योगा ट्रेनर रोमल कपूर सर जो थे मौजूद थे, जिन्होंने ट्रेन किया, और ये प्रोग्राम जो है मुनक्किद किया गया। इसी के रिलेटेड आज हमारे साथ बात करने वाले हैं AGS पोठा की वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम सवाल करेंगे। मैम, जैसा कि पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार जो है आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से कैंपेन चल रही है, तो इसको लेकर ना जगह जगह जो है लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं योगा के, तो आज यहाँ हमारे स्कूल के अंदर AGS पोठा में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम हर स्कूल में हफ्ते में एक बार होना चाहिए, ताकि बच्चों को, हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हफ्ते में हर स्कूल में एक बार होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि बच्चों को इससे वो मिले, आउटपुट मिले कि हमें मानसिक, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल जो है इससे प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट होगी, आर डेवलपमेंट होगी। इससे क्या होता है कि स्ट्रेस रिलीज होता है, बॉडी का जो भी पेन है वो जो है दूर होता है, आर डेवलपमेंट होती है बच्चों उससे की। सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिकल आयुष जो है पूरी सपोर्ट कर रहा है इसके रिलेटेड। नहीं, फिजिकल बच्चा जो है वो फिट रहता है। जैसे आजकल की कितनी बीमारियां आ रही हैं या इस संसार में, तो उससे दूर रहने के लिए हमें इस तरह के प्रोग्राम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासिल खान है। किस स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ठूंग। योगा, आज आपने योगा में पार्टिसिपेट किया, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, मतलब माइंड को रिलीफ मिलता है सर। मतलब योगा के बहुत बेनिफिट है, उससे स्ट्रांग होती है, बोन स्ट्रांग होती हैं, और उससे बंदे को बैलेंस आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बोन स्ट्रांग होती है, मेंटल जो आपका कंसंट्रेशन है वो स्ट्रांग रहता है। तो आप अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? सर यही मैसेज देना चाहते हैं कि योगा करनी चाहिए, योगा के बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर ये आप करोगे तो रोज़ आपका मतलब माइंड फोकस आप अच्छे से कर सकते हो, आपका मेंटली और फिजिकली आप दोनों बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाओगे, और आपका बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बगैर आपकी बोन जो स्ट्रांग रहेंगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि योगा करनी चाहिए। और योगा का मतलब वैसे तो फिजिकल कोई ऐसे स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन आप सुबह कर सकते हो और शाम को खाने से पहले कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।